तो अतिथि शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और आपको हम बता दें कि लगातार यह प्रदर्शन किया जा रहा है। जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिनों पहले भोपाल में भी प्रदर्शन किया गया था और आज छतरपुर में कलेक्ट्रेट कार्यालय में उनके द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और अतिथि शिक्षक भी तमाम हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं कि क्या वह इन प्रदर्शन को लेकर कहेंगे। जी क्या नाम है आपका? मंजू पाठक। हम लोग 2 अक्टूबर के दिन अहिंसा वाले दिन आराम से शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे भोपाल की धरा पर। हमारे जो साथी तो पूरे दिन तो भूख प्यास से बैठे हुए, तो ये तो कुछ दिखाई नहीं देता सरकार को। और ऊपर से रात को 8 बजे लाइट बिना चेतावनी के बंद कर दी गई और बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां बरसाई गई, जिसमें हमारी कुछ गर्भवती महिलाएं, एक महिला तो ऐसी थी जिसको 7 माह पेट में बच्चा था, एक पुलिसकर्मी के द्वारा उसके पेट में लात मारी गई। तो मतलब मात्र शक्तियों को इस बर्बरतापूर्ण तरीके का सरकार का ये व्यवहार क्या निंदनीय नहीं है? माननीय सरकार ये चाहती है कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु उनकी नजर में ये कार्य अच्छा होगा, परंतु ये बहुत ही निंदनीय कार्य है जो हमारी माताओं और बहनों पर। यदि लेडीज पुलिस होती तो बात अलग थी, परंतु पुरुष पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई और महिलाओं के ऊपर लात घूंसे भी बरसाए गए। तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। एक तो सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है और ऊपर से हमारे 250 अतिथि शिक्षकों के ऊपर झूठी FIR दर्ज की है। अतः हम ये कहना चाहते हैं कि FIR वापस ली जाए और हम लोगों का भविष्य सुरक्षित किया जाए, क्योंकि हमारा भविष्य पूरा अंधकारमय है। पूर्व CM ने ये कहा था। और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। जी क्या नाम है आपका? सरोज पटेल। क्या कहना चाहती, कितना संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद सफलता मिल पा रही है कि नहीं? हम लोग 15 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं और हमने बहुत सी सरकारें देखी, बहुत से सरकारों के चेहरे देखे, लेकिन जो अभी प्रेजेंट में सरकार है ऐसी सरकार नहीं देखी। हम लोग इतने शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया बिना चेतावनी के और हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों और बहनों पर FIR दर्ज की गई है। और अगर उसको FIR को शासन वापस नहीं लेती है तो हम लोग 15 दिन का समय देते हैं शासन को। अगर उनकी FIR वापस नहीं लेती है तो हम लोग, मैं अपने परिवार बच्चों के साथ भोपाल की धरा में पुनः आंदोलन करेंगे और शासन को चेतावनी है ये हमारी, हम सभी महिलाओं की, कि जो अत्याचार उनको करना हो इससे भी ज्यादा वो अत्याचार करें, लेकिन हम अपने पैर पीछे नहीं करेंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। तो एक अलग ही आक्रोश है। जी क्या कहना चाहेंगे? जी हम तो यही कहना चाहेंगे, सिर फोड़ो हाथ तोड़ो, लेकिन ये ना कहो कि अपना हक छोड़ो। बस ये ना कहो कि अपना हक छोड़ो। हम अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम ननिहालों का भविष्य सुरक्षित करते हैं, ननिहालों का भविष्य बनाते हैं। हमारा भविष्य अंधकार में है, हम इसके कतई नहीं चाहते हैं। हम बहुत, ये सरकार के पास सब है, डॉक्यूमेंट है, हम लोग वेल एजुकेटेड हैं, सब आपकी पात्रता परीक्षा पास है, आपकी व्यापम परीक्षा पास है, आप मार्कशीट मंगवा लीजिए, देख लीजिए। जो नहीं है, हम तो कह रहे हैं ना, यदि हम खराब हैं, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि हम खराब हैं तो 15 सालों तक खराब लोगों से पढ़वा करके मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया भाई? और यदि खराब नहीं है तो फिर हमें जो हम चाहते हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित करो तो करिए। और वो भी हम तब चाहते हैं जब आपके मुख्यमंत्री जी ने, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षक पंचायत बुलाई थी। उस पंचायत में ये कहा गया था कि अतिथि शिक्षकों को नई भर्ती में 50% आरक्षण देंगे। 25% तो पहले से था, और आपको 12 माह का अनुबंध रहेगा। ये सब घोषणाएं थी। घोषणाओं में से कोई भी वेतन वृद्धि के अलावा कोई घोषणा, वेतन वृद्धि करके करेंगे क्या? 1 महीना मान लो 50,000 आपने दे भी दिया और दूसरे महीने से लात मार के बाहर निकाल दिया, तो क्या मतलब? हमारे बहुत सारे अतिशेष शिक्षकों के कारण हमारे बाहर हो गए। कम से कम 5 से 10,000 लोग आज कम से कम 1 महीने के अंदर अतिशेष शिक्षकों के कारण बाहर हो गए। वो बेचारे क्या करेंगे? 10-10, 15-15 सालों से शिक्षण कर रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, और हमारा भविष्य आज भी अंधकार में है। ये कैसा? ये नहीं हम चाहते। हम अपना भविष्य सुरक्षित करवाना चाहते हैं। सरकार से हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया हमारी पीड़ा को समझें, समझने का प्रयास करें। तो एक अलग ही आक्रोश है और भी हम लोगों से चर्चा करेंगे इस पूरे उनके आंदोलन को लेकर। लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और आज छतरपुर के
कलेक्ट्रेट कार्यालय में उनके द्वारा यह प्रदर्शन किया गया। और एक अलग ही आक्रोश भी है उन शिक्षकों के अंदर, अतिथि शिक्षकों। आपसे भी चर्चा करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मैं मिली जैन, बड़ा मलहरा, छतरपुर जिले से हूँ। क्या कहेंगे, कितना संघर्ष आप लोगों को करना पड़ रहा है? देखिए भाई साहब, हम लोगों ने कम से कम 2500 3,500 से नौकरी करी और अपने जीवन का 15 साल तक निकाल दिया है और उसके बाद हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों को पैसा बढ़वाना है, कि हम लोग को बहुत कुछ चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। हम लोग तो बस इतना कह रहे हैं कि आप ऐसा बस कर दीजिए कि अगर 15 साल से शिक्षक अनुभव में है, 10 साल से शिक्षक अनुभव में है, और जब हम लोगों ने आपके विद्यालय में शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाया है, तो मतलब कि यदि हम बेकार हैं, हम गलत हैं, तो मतलब आपने 10-15 साल तक के बच्चों का भविष्य खराब किया। मतलब हम लोग सही तो हैं, लेकिन आप उसमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? आप इन्हीं सभी को लेकर 2 अक्टूबर को गई थी भोपाल में आप लोग, अतिथि शिक्षक प्रदर्शन। वहां पर किस तरह से आप लोगों के साथ क्या हुआ वहां पर? आपने देखिए, भोपाल में हम लोग गए थे और हम लोगों के साथ बड़ा ही ऐसा रवैया किया गया था कि हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद अब सरकार में सुनने वाला कोई बचा ही नहीं है। गांधी जयंती के दिन गोली का बैनर लगा रहे हैं, मतलब अच्छे कठोर से कठोर आतंकवादी भी पिघल जाता है, और उसके बाद फिर रात में लाइट बंद करके पिटवा रहे हैं गर्भवती महिलाओं को और अन्य लोगों को। तो जब हम लोग ने परमिशन लेके शांतिपूर्ण आंदोलन किया था, हम लोग शांति से बात कर रहे थे, तो आप हमें उग्र बना रहे थे। क्या आप गांधी जी के विचारों को नहीं मानते कि गांधी जयंती के ही दिन आप कह रहे हो कि हम गोली चलाएंगे? मतलब क्या, मतलब गांधी जयंती के दिन आप कह रहे हो कि हम गोली चलाएंगे? आप बताइए, क्या बीजेपी की या आज की मौजूदा सरकार की गांधी जी से कोई बुराई है? और वो भी शिक्षक पे गोली चलाएंगे? आइए सर बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशोक वाजपेयी। एक गर्भवती महिला के पेट में लात मारी, 7 महीने का गर्भ था। तो ये शासन की क्या कूदता है? शासन का, भाजपा सरकार का प्लान था कि लाइट बंद करके शिक्षकों को मारा जाए और भीड़ को चित्र-बटर किया जाए, कुछ नहीं था। तो एक अलग आक्रोश भी है, और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? घासीराम यादव। क्या कहेंगे घासीराम जी, कितना संघर्ष आप लोगों को करना पड़ रहा है? कितने वर्षों से संघर्ष, और जो लोग वादे भी राजनीतिक लोग करते आ रहे हैं, तो क्या कितने वादे पूरे हो पा रहे हैं और कितना संघर्ष आप लोग? जब चुनाव आता है ना, तो हर राजनीतिक दल अतिथि शिक्षकों के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं कि नियमित किया जाएगा। इससे पहले हम कांग्रेस भी ऐसा नहीं आज हमारे साथ खड़ी है, उनको भी 15 महीने सरकार में रहने का मौका मिला है। वो भी चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी हम लोगों को आगे करने का काम किया है। जब विधानसभा के चुनाव आते हैं, हर राजनीतिक दल साथ खड़ा हो जाता है, उसके बाद सब पलट जाते हैं। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की जो सेवाएं हैं वो भाजपा की सरकार ने ज़्यादा ली हैं। लगभग 15 वर्षों से हम लोग शासकीय स्कूलों में सेवा देते आ रहे हैं, और 15 महीने को छोड़कर मध्य प्रदेश में लगभग 2003 से बीजेपी की सरकार है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो अतिथि शिक्षक का लगाया हुआ पौधा है, तो उन्होंने हमें 25% रिजर्वेशन दिया था 2018 के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद 23 के विधानसभा चुनाव जब पास में आए, तो शिवराज सिंह चौहान ने जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से, संकुल प्राचार्यों के माध्यम से एक शासकीय प्रोग्राम करा करके, जिसमें विभाग के मुख्य सचिव से लेकर के शासकीय महकमा के बड़े उस समय के शिक्षा मंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की थी अतिथि शिक्षकों के संबंध में कि आपके वेतन को डबल किया जाएगा। केवल यही मांग पूरी हुई है। उसके अलावा 50% रिजर्वेशन और 1 साल का अनुबंध, और आगे नियमित करने की दिशा में योजना बनाई जाएगी, इस पर कोई काम नहीं हुआ है। जबकि जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, वो 2018 में विधायक थे, तो मार्च 2018 में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए एक पत्र लिखा था कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण के लिए एक योजना बनाई जानी चाहिए। आज मुख्यमंत्री हैं, आज मुरली मनोहर की कृपा से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बदल गए हैं अब। और आपने देखा होगा सिंधिया जी के बयान पे भी कितना बखेड़ा खड़ा हुआ था। सिंधिया जी ने कहा था कि मैं सड़कों पे उतर जाऊंगा, सड़कों पे उतरे, सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आ गई, और दूसरा बीजेपी की सरकार आ गई। अब कहीं ढाल और तलवार लिए नजर आ जाएं तो देख लेना वो सिंधिया जी तो नहीं खड़े हैं। तो कोई भी जो वादे किए थे किसी की भी नहीं, वादे तो पूरे नहीं हुए हैं, और हम लोग शांति पूर्वक गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2024 को भोपाल में धरना दे रहे थे। तो रात के अंधेरे में पुलिस ने लाठीचार्ज जरूर हम लोगों पे ऊपर सरकार के इशारे पे करवाया, और अभी तक जितने प्रदर्शन हुए, कभी लाइट बंद करके तो कभी किसी पे लाठीचार्ज नहीं हुआ। और जब लाइट बंद कर दी गई तो ये नहीं देखा
कि कहाँ मार रहे हैं और कितना मार रहे हैं। आपने देखा होगा कई हमारे साथी आईसीयू में चले गए हैं। अब जे हम लोग जब उनसे कहते हैं कि आपने घोषणाएं की थी तो उनके आदेश निकाल लीजिए, तो डंडे से उनका जवाब देते हैं वो। तो जो आप लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं, तो लगातार इसी तरह का ये जारी रहेगा जब तक आप लोगों की मांगे पूरी नहीं नहीं, इस बार अभी कुछ दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला था कि क्या अतिथियों घर पे कब्जा कर लोगे क्या। तो जो हमारे मीडिया के बंधु हैं उन लोगों के बाद जो संज्ञान में आई कि सरकार देखो कितना झूठ बोल रही, पहले तो लोगों को ऐसे वादे किए, उसके बाद कह रहे हैं कि कब्जा कर लोगे। तो शिक्षा मंत्री जी का जब लगातार विरोध हुआ ना, तो शिक्षा मंत्री जी के स्वर बदल गए और एक बुंदेली भाषा में उन्होंने कहा था कि हम अब कछू नहीं कह रहे, अब यानी अब कछू नहीं कह रहे। उसके बाद एक कल भी माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया है कि जो विधि सम्मत होगा, हम पे जो आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, उसके आधार पर हम काम करने मतलब अतिथि शिक्षकों के लिए सोच रहे हैं और हमारे ही बच्चे हैं, अपने ही लोग हैं। तो हम शासन से ये चाहते हैं कि हम, यदि आपको लगता है कि हमारा वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है तो हमारी जो अनार्थिक मांगे हैं जिन पर वित्तीय बोझ नहीं है वो पूरी कर दीजिए। जो हमारे शिक्षक बंधु मान लो पात्रता, उच्च न्यायालयों की पात्रता और शिक्षक भर्ती के लिए जो अनिवार्य अर्हता है वो पूरी करते हैं, उन लोगों को पहले नियमित कर दीजिए। तो कहने की बातें कुछ और हैं और करने की बातें कुछ और हैं। तो लगातार इन लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लोग इनकी जो मांगे हैं वह पूरी नहीं हो रही हैं और उनका कहना है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक नेता हैं, वह वादे तो कर रहे हैं लेकिन वह वादे पूर्ण नहीं कर रहे हैं और लगातार अतिथि शिक्षकों का संघर्ष जारी है। प्रहलाद पटेल के साथ संजय अवस्थी, छतरपुर।